कि हमें ये चीज़ें ये मॉस्किटो नेट जो से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए इंडिया से। अच्छा, तो किसी और मुल्क से नहीं मिल रही? किसी और मुल्क से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, लेकिन अभी खबर ये है कि 60 लाख इंडिया से आ रही हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से ना ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो तजारत है ना वो पहले दौरों में भी यहूदियों के साथ भी होती रही है, ईसाइयों के साथ भी होती रही है। अब ये हिंदू हैं, ये तजारत तो तजारत किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। तो आप हमने क्यों बंद की हुई है ट्रेड? वो तो ऊपर सियासी जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, तजारत होनी चाहिए, ट्रेड? तजारत होनी चाहिए। वैसे तो वो हमारा दुश्मन ही है, ठीक है। दुश्मन से तजारत में कोई मजाका नहीं है। दुश्मन कैसे है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन। दुश्मन तो वो हमारा अज़ल से अब तक दुश्मन है। कैसे, मतलब शुरू किस से तरह? दुश्मन चला आ रहा है। क्या उसने ऐसा किया जो हम देखें, हम जब ये पाकिस्तान बना ला इलाहे की बुनियाद पर है, ठीक है। अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। हिंदू काफिर काफिर नहीं होता। मैं कहता हूँ वो हिंदू, अब हर एक को हम काफिर कह देंगे, यानी आपके नज़दीक जो नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर हैं, ईसाई? हरी बात है। अच्छा। ईसाई भी काफिर है। मुसलमान सिर्फ एक ही मुसलमान होता है, बाकी जितने भी हैं वो सब हमारी नज़र में काफिर ही हैं, ठीक है। क्योंकि उनका दीन अलग है, वो काफिर ही होंगे। चले इस टॉपिक पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मजहबी टॉपिक है। मुझे बस आपने ये बताना है कि एक तरफ हमने ट्रेड बंद की हुई है, मतलब ये हम कहते हैं मसला कश्मीर की वजह से की है, ठीक है, और दूसरी तरफ जब हमारे पे मसला आया है, ये डेंगू बढ़ रहा है और इसके अलावा मलेरिया बढ़ रहा है सिंध में और जनूबी पंजाब में, देखें बलोचिस्तान तो में। इसके मद्देनजर रखते हुए हम खरीद सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी राना शहबाज। राना साहब क्या करते हैं? जी मैं माशाल्लाह से हमारा क्लिनिक भी चल रहा है ठीक है। और मुख्तलिफ काम भी हमारे। क्लिनिक चल रहा है, क्लिनिक के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आज के पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन है और डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी जी बिल्कुल ठीक है। बात। इसको देखते हुए इंडिया से 60 लाख के करीब हम मंगवा रहे हैं मच्छरदानियाँ, यानी मॉस्किटो नेट्स मंगवा रहे हैं। क्या एक तरफ हमने ट्रेड बंद की हुई है इंडिया से और दूसरी तरफ हम ये चीज़ें मंगवा रहे हैं, हम आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें लेनी चाहिए ये मॉस्किटो नेट्स, लेने चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से या नहीं? जी इंसानियत के नाते इस वक्त तो आपको अपनी आवाम का ख्याल करते हुए अपनी हर चीज़ को बुला दें। इस वक्त उस आवाम को बचाने के लिए हमें हर चीज़ उनसे परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है ना जी। अपनी अना के लिए हमें इस वक्त काम नहीं करना। हमने इस ईगो से, ईगो को पीछे छोड़, को डूबती हुई आवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है, ज़बरदस्त। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि देखें ये हमारा फ़ायदा। अच्छा मुझे बताएं, ये फ़ायदा हमारा है या उनका है, ये बताएं। जी इस वक्त माली तौर पे आप अगर जाएंगे तो उनका फ़ायदा है, लेकिन देखें इंसानियत के नाते हमने अपनी आवाम को बचाना है, अपनी इनफरादी कुव्वत जो है इसको, अफरादी कुव्वत को बचाना है, ठीक है। हमारी कुव्वत नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को मरते हुए हम देख सकते हैं, हम किसी के पास भी ले जाते हैं। तो ये जो दोस्त बहन भाई हमारे डूब रहे हैं इस वक्त, मलेरिया से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं, मज़ीद डेंगू के वजह से मर रहे हैं, तो ये सारे हमारे बहन भाई हैं। हमने उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है और जो भी कोशिश कर रहा है उसको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि यार फ़ायदा हमारा है, इंसानियत का फ़ायदा है। अगर हम उनसे चीज़ ख़रीद रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली खुद ख़रीद रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा एट दी एंड पाकिस्तान के बच्चों को होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को होगा। इंडिया का नाम सुनकर हम क्यों इस तरह वो हो जाते हैं? आम आवाम एक बात की जाए कि नहीं जी उनसे कोई चीज़ नहीं लेनी, हम भूखे मर जाएंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन इंडिया क्या वजह क्या है? नहीं ये एक प्रॉब्लम्स आपकी ऑलरेडी एक है। देखें हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हमें वो कबूल नहीं करता। हम उसे कबूल करते हैं, हम उससे जितना भी प्यार वाला हाथ बढ़ाते हैं वो हमारी कमज़ोरी समझ लेता है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह जाग रही है, हर वक्त सरहदों पे बैठे हैं हम, बिल्कुल हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं, लेकिन हम पहल नहीं करना चाहते। हमेशा हमने उन्हें जवाब दिया है, पहल कभी नहीं की। वो भी यही मुस्लिम हम कभी भी पहल ना की है ना करेंगे। वो भी यही कहते हैं। ये तो हमारा मीडिया कहता है कि हमने कभी पहल नहीं की, वो कहते हैं कि हमने कभी पहल नहीं की। ये अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट देखेंगे तो आइडिया फिर होगा कि 4 जंगें हुई, उसमें पहल किसने? देखिए मीडिया की बात हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हम पहल नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं मांगते। मुसलमान लड़ाई मुसल्लत करने का नहीं कहता कि हम लड़ने के लिए पहल करें, नहीं। ज़बरदस्त। लास्ट में बस ये बताएं, रिलेशन इंडिया से अच्छे होने चाहिए और ट्रेड खुलनी चाहिए। अगर हम ये मॉस्किटो नेट्स ले सकते हैं तो फिर हमें ओवरऑल ट्रेड्स को ओपन करनी चाहिए या नहीं? देखें इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि उस चीज़ को उजागर करें कि ये आवाम हमारी भूखी मर रही है, उधर ये आवाम हमारी टाइफाइड से मर रही है, सिंध में, जनूबी पंजाब, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। देखिए थोड़ा सा एरिया बचा है, बाकी सारे
जो है ना इस वक्त डूब रहे ठीक है। हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। और हमारी अपनी ये जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो अपनी लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अवाम का जो अगर कोई एक बंदा भी ख्याल कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसे कोई नेकी का जज्बा उसके माइंड में कोई है। ऐसे ही है। बाकी पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है। इस वक्त हम बस आखिर पे देखते हैं तो पाक फौज की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारा अदारा इस वक्त हमारे साथ मुखलस है, बाकी सब अदारे हमें बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। चले ठीक है जी, ये आपकी अपनी राय थी, कोई इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू।